Hello, soul family and beautiful people. I am आशा पीहू टैरो रीडर। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है, हम देखते हैं कि काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि मैम कार्मिक लोग, सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी कि ये कपल, कार्मिक कपल, सोलमेट कपल और ट्विन कपल में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ जो भी आशा पीहू टैरो रीडर चैनल पर नए आए हैं, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो भी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं अक्सर कहती हूँ यूनिवर्स कभी भी किसी का हक नहीं रखते, देर सवेर वो ज़रूर देते हैं। तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, यही हमारा कर्म है कि आदान प्रदान क्लियर होना चाहिए, अकाउंट क्लियर होना चाहिए। देखें, सबसे पहले मैं कार्मिक लोगों का बताऊंगी। कार्मिक लोग कौन होते हैं? कार्मिक लोग वो होते हैं जो हमारा हिसाब किताब, अकाउंट क्लियर करने के लिए इस दुनिया में हम आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। 84 लाख जून तो है ही, वो तो हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि चाहे हम किसी भी जून में आते हैं, चाहे पशु बन के, पक्षी बन के, उसमें भी आदान प्रदान करने के लिए हमको मानुष देह लेना पड़ता है। कार्मिक लोग कौन होते हैं? जैसे हमारे बहन भाई, ओस पड़ोस, जिन लोगों से हम मिलाए जाते हैं, यूनिवर्स हमको मिलाते हैं, जहाँ भी हमारा कर्मा क्लियर हो जाता है, हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में काफ़ी लोग क्लासमेट होते हैं हमारे, जिनसे हमारे लिंक होते हैं। जब भी हम कॉलेज में चले जाते हैं तो वो छूट जाते हैं, क्योंकि उनसे अकाउंट क्लियर हो गया। कॉलेज में गए, उनसे अकाउंट क्लियर हो गया, काफ़ी लोगों से मिले, टीचर मिले, स्टूडेंट मिले, तो क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी लाइफ शुरू होती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, तो फिर वहाँ भी उनको मिलाए जाते हैं कार्मिक लोग, वहाँ भी अकाउंट क्लियर हो जाता है। तो फिर जब शादी होती है, अगर वो हमारा कार्मिक पर्सन है, हमारी जिसके साथ शादी हुई है, तो उसके साथ भी अगर हमारा अकाउंट क्लियर हो जाता है। बाय द वे, कई लोगों के तलाक हो जाते हैं या कई लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वहाँ भी अकाउंट क्लियर हो जाता है, जिसको हम बड़ी आसानी से भुला सकते हैं। जो भी हमारी लाइफ में आया उसको हम भुला सकते हैं, कभी कभी उसको याद करते हैं, नहीं तो उसको दिल से या आत्मा से निकाल देते हैं। वो लोग होते हैं कार्मिक लोग, जो हफ्ते 2 हफ्ते में हमारे को भूल जाते हैं। दूसरे होते हैं सोलमेट। सोलमेट कौन होते हैं? जो हमारी टेक केयर करते हैं, जो हमारे दिल के नज़दीक होते हैं, जो हमारी आत्मा सोल के नज़दीक होते हैं, वो होते हैं सोलमेट। सोलमेट में कोई भी रिलेशन हो सकता है, कार्मिक में भी। वैसे तो मैंने बताया, माँ बाप, बहन भाई, ओस पड़ोस, जहाँ भी हम पढ़ते हैं, यहाँ भी हम टीम वर्क करते हैं, या फिर कोई भी हम करियर में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर जो भी हमको मिलते हैं, वहाँ उनमें से कुछ खास लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि आप हमारे खास हो। खास कौन होते हैं? जो दिल के करीब होते हैं, जो सोल के करीब होते हैं, जिनका सोल से, आत्मा से रिश्ता होता है। आत्मा खिंचती है एक दूसरे की, और उसमें जिसके साथ आपकी शादी होती है, मैरिज लाइफ में हो या फिर लव अफेयर में हो, अगर वो एक दूसरे को इक्वल टेक एंड गिवर हैं, एक दूसरे को इक्वल टेक एंड गिवन कर रहे हैं, बराबर का प्यार, बराबर का आदान प्रदान, एक दूसरे को पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, उसमें माँ भी हो सकती, भाई भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती, आपके लव अफेयर में पर्सन भी, पार्टनर भी हो सकते हैं, तो वो सोलमेट का रिश्ता होता है। ये भी सोल का रिश्ता होता है, ये अगले जन्म में फिर मिलते हैं, इसको कहते हैं सोलमेट। यहाँ पर भी अकाउंट क्लियर होता है, तो फिर वो समय आने पर एक दूसरे को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो आत्मा के करीब होते हैं, इसलिए वो फिर अगले जन्म में फिर मिलते हैं। कार्मिक लोगों से अगर आपका हिसाब किताब क्लियर नहीं होता तो वो फिर मिलते हैं।
ऐसे ही पैटर्न में चलते रहते हैं। तीसरे होते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम जो होते हैं इनका तो स्टार्ट से ही सोल से कनेक्शन होता है। और हर एक, वैसे तो रिश्ते में भगवान होता है, हर किसी के साथ भगवान होता है, वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। भगवान भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर ही है। वो हमारी मर्जी है कि हमने किस तरफ जाना है, क्योंकि नेगेटिविटी भी हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी भी सब हमारे अंदर है। कई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी की एनर्जी ज़्यादा फ्लो होती है। कई लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी ज़्यादा फ्लो होती है। तो ये सब संगत का भी असर होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ट्विन फ्लेम, ट्विन कौन होते हैं। ट्विन वो होते हैं, जैसे बाय द वे किसी की मैरिज भी हो गई है, बचपन से ही उसको काफ़ी ट्रिगर मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ये वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर आशा पीयू टैरो रीडर चैनल सर्च करके वहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सिम्टम क्या होते हैं। तो फिर आपको इधर उधर से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने अंदर से ही पूछ सकते हैं कि आप कौन से रिलेशन में हो। और जो ट्वीन होते हैं वो बचपन से ही उनको बहुत ट्रिगर मिलते हैं, बहुत प्रताड़ित किया जाता है, ये तो मैंने सब कुछ बताया ही हुआ है। उसके बाद उनको कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होता और वो कुछ ढूंढते हैं। प्यार की कमी होती है, ना माँ बाप बहन भाई किसी का भी प्यार उनको नहीं मिलता, सच्चा प्यार नहीं मिलता। उनको एक सच्चे प्यार की ज़रूरत होती है। बाय द वे कहीं शादी भी हो जाती है तो वहाँ भी उनको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ भी उनका सोल का कनेक्शन नहीं होता। वो एक सोल है जो सर्च करती, जो ढूंढती है अपनी सोल, दूसरी सोल को। सोल, जब सोल को प्यार की भूख होती है, सच्चे प्यार की खोज होती है, तो फिजिकली बॉडी भी सुकून में नहीं रहती। वो इंसान हमेशा डिप्रेशन में रहता है, सोचता रहता है। लाइफ के किसी भी मोड़ पर फिर उसको उसका ट्विन्स मिलाया जाता है, यूनिवर्स मिलाते हैं, जिसका आधा हिस्सा, सोल का आधा हिस्सा उसके पास होता है। इसमें जेंडर का कोई नहीं, जेंडर सेम जेंडर भी हो सकते हैं या फिर ऑपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं। ही या शी, मस्कुलिन और एनर्जी का सारा खेल होता है। यहाँ पर सारा एनर्जी का ही खेल होता है, क्योंकि सोल का रिश्ता है ये कोई फिजिकली बॉडी का रिश्ता नहीं है। हाँ, जहाँ पर सोल का रिश्ता होता है तो फिजिकली बॉडी तो नेचुरली है, क्योंकि 3D में फिजिकली बॉडी का ही सारा काम है और आत्मा का तो है ही है। जब ये आधी आधी सोल अलग अलग होते हैं, उस दूसरी सोल को भी होता है, वो भी सर्च करती है। जब इनको मिलाया जाता है तो इनके ऊपर सोल काम करती है, एनर्जी काम करती है, डिवाइन कनेक्शन होता है, डिवाइन काम करते हैं, यूनिवर्स सारी कायनात काम करते हैं और एक एक ख़ास मकसद के लिए आए होते हैं। इसमें चाहे कोई मैरिज लाइफ में ऑलरेडी ट्विन्स दोनों ही मैरिज है, आपस में मैरिज हुई है उनकी, तो उनको पता चलता है कि वो ट्विन है। पास होते भी, चलो लड़ाइयाँ झगड़े तो सभी रिलेशन में होते हैं, चाहे सोलमेट हो चाहे कार्मिक हो, पर ये एक अनोखा रिश्ता है जिसमें यूनिवर्स उन दोनों सोल को एक मिला तो देते हैं, रीयूनियन करवा देते हैं, पर उनका दुनिया में आने का कोई ख़ास मकसद होता है। जैसे हम दुनिया में आए हैं तो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आता है उस भगवान से कि हमने धरती पर जाके ये काम करना। तो ये हायर पावर के सोल होते हैं, इनको तब तक नहीं मिलाया जाता जब तक ये अपनी सोल का इनको सोल पर्पस का पता नहीं चलता। सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस होता है जैसे हमने दूसरों को मोटिवेट करना है, दूसरों की लाइफ चेंज करनी है, दूसरों को अच्छा समझाना है, जन कल्याण का काम करना है। कई तो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, कईयों को फिर सोल सर्च करके उनको ये पर्पस यूनिवर्स देते हैं। उस पर्पस को जब करते हैं तो उनको हायर पावर गाइड करते हैं, एंजल गाइड करते हैं, यूनिवर्स गाइड करते हैं।
यहाँ पर कोई बॉडी का खेल नहीं है, एनर्जी का खेल है। चाहे किसी भी जेंडर में हो, ही या शी, वो मस्कुलिन और डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे की सोल के साथ टच होते हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन को ग्रो करना है, बहुत ऊपर वाले लेवल में जाना है, तो मस्कुलिन चाहे जहाँ भी हो, सात समुंदर पार बैठा हो, उसकी सोल उसके पास ही होती है फेमिनिन की, तो उसको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। उनके साथ उनकी टीम होती है, एंजल्स होते हैं, एंसिस्टर्स होते हैं, भगवान होते हैं। 84 लाख जोनियाँ जो भी हैं, मदर अर्थ, जितने भी ग्रह चक्कर है, जितने भी तत्व हैं, यूनिवर्स, सब कायनात उनकी हेल्प करते हैं। तो वो अपने सोल पर्पस पर मेडिटेशन करते हैं। मस्कुलिन बॉडी अगर फेमिनिन बॉडी में ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है, तब वो जन कल्याण का काम जैसे एक जेंट्स करते हैं वैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनके फियर दूर किए जाते हैं, डरों को दूर किया जाता है, इनके अंदर को बिल्कुल क्लींस किया जाता है। बिल्कुल यूनिवर्स इनको क्लीन करते हैं, क्योंकि इनको मोक्ष की प्राप्ति तो गारंटी से है। ये ऐसे मैंने ट्विन्स देखे हैं कि जो यहाँ पर रह रहे हैं इंडिया में, और उनके जो मस्कुलिन हैं या फिर उनकी फेमिनिन है, वो सात समुंदर पार जो कि कभी मिले भी नहीं हैं, तो उन लोगों को भी यूनिवर्स मिला देते हैं। वो वहाँ बैठकर अपने काम कर रहे होते हैं और फेमिनिन यहाँ बैठकर काम करते होते हैं। इसमें शर्त ये होती है, जिस भी पर्सन के साथ आपका रूह का रिश्ता बन जाता है, आत्मा का रिश्ता बन जाता है, फिर आप किसी और रिश्ते में नहीं जा सकते, उस रिश्ते को कभी भी भुला नहीं सकते। और अगर आपका कार्मिक रिश्ता है तो आप एक पर्सन को भुला के दूसरे पर्सन के पास जा सकते हो। अगर आपका सोलमेट का रिश्ता है तो आप वहाँ भी कुछ टाइम के लिए होल्ड करके उनको भूल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ट्विन का जो रिश्ता है, ये रूह का रिश्ता होता है। अगर आपने सर्च करना है कि रियली आप ट्विन में हो, तो आपका जब सेपरेशन होता है तो तब देखें, अपने आप को सर्च करें। अगर 1 साल से या 2 साल से आप अपने ट्विन से नहीं मिले, ओनली 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बबल फेज़ में उनसे मिले हैं, तो वो बबल फेज़ जो भी है, कईयों का 1 महीना, 2 महीने, 15 डेज़, 3 महीने, अपने हिसाब से देख लें। तो वो बबल फेज़ में ही आप साल, 2 साल, 3 साल, मैंने देखा है कईयों का तो 3-3 साल सेपरेशन रहता है। तो उनको उनके घर के लोग या इधर उधर बोलते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करते आप, तो चाहे उनको यूनिवर्स उनके एग्ज़ाम भी लेते हैं, कदम कदम पर उनको अच्छे लोग मिलवाए जाते हैं उनके वो, लेकिन वो एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, क्योंकि उनका ट्विन जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, उनको वही मंजूर होता है, उसको ही एक्सेप्ट करते हैं, दिल से एक्सेप्ट करते हैं और किसी और की ओर देखते भी नहीं है। सबसे बड़ा तो यही है कि अगर आपको आप किसी को भूल नहीं पा रहे, साल से, 2 साल से, 6 महीने सेपरेशन है यहाँ साल का, तो रियली में वो आपका ट्विन है। और इसमें और बहुत सारे सिम्टम होते हैं, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन पूरी तरह से इस रिश्ते में बीच में होते हैं। मैं अक्सर बोलती हूँ डिवाइन और डिवाइन फेमिनिन बोलूँगी मैं, क्योंकि डिवाइन के बच्चे होते हैं, ये ख़ास बच्चे होते हैं। जैसे एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उनको लेवल दिया जाता है, ये ग्रेड है, ये 2 है, ये 3 है। ऐसे ही ये भी होता है कि जो ट्विन्स होते हैं वे परमात्मा के ख़ास बच्चे होते हैं। वैसे तो सभी ख़ास होते हैं, पर ये हायर पावर के साथ बिल्कुल हर वक्त जैसे वो ध्रुव का रिश्ता एक दूसरे को भूल नहीं सकते,
हर वक्त याद करते हैं। ऐसे भगवान भी अपने बच्चों को, जो ट्विन्स में होते हैं, जो इस रिश्ते में होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलते हैं। जैसे कि एक सोने को तपा तपा के कूट कूट के एक गहना बनाया जाता है, ऐसे ही भगवान ट्विन्स वालों को बहुत तपा तपा के एक गहना बनाया जाता है, एक ऐसा बनाया जाता है जो कि जन कल्याण का काम करते हैं, जिनको मिलके लोगों को हीलिंग मिलती है। ये दूसरों को हील करते हैं, खुद तो हर वक्त हील रहते हैं और परमात्मा के साथ हम हर वक्त टच में रहते हैं। वैसे तो हर कोई रहता है, पर जो ट्विन्स होते हैं वो ज़्यादा ही भगवान की नज़र अपने ख़ास बच्चों पर होती है, क्योंकि इस ख़ास बच्चों ने मदर अर्थ के कुछ काम करने होते हैं। तो इसके मैं बहुत एग्जांपल दे सकती हूँ कि कितने कितने सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम रिश्ते में हैं। जैसे रफ़ी साहब जी, गायक कलाकार, उनकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। और मैं बहुत एग्जांपल दे सकती हूँ। आज मेरे मोदी जी, जो कि जन कल्याण का काम कर रहे हैं, मेरे मोदी साहिब जी, मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे देश के, अपने देश के लिए भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मोदी साहिब जी एक सन्यासी हैं, रियली एक ट्विन में हैं और सेपरेशन में हैं। उनकी जनता ही उनके बच्चे हैं। मैं बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ मोदी साहिब को, और ये मैं पक्का बोलती हूँ कि वो भी ट्विन में हैं और एक आग के दरिया को पार करके आज जन कल्याण का काम कर रहे हैं। इतिहास में उनका नाम होगा। वैसे तो सभी जितने भी मेरे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मैं सबको सलूट करती हूँ, लेकिन मोदी जी, यहाँ पर तो भगवान जी भी आए इंसान का चोला पहनकर, तो उनको भी लोगों ने नहीं बख्शा, क्योंकि यूनिवर्स को नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही उनके बच्चे हैं। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं भगवान को भी, वो उनको भी स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग पॉजिटिव बोलते हैं उनको भी। तो डोंट वरी, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को साथ लेकर चलना है। अगर हम बुलंदियों को छूते हैं, ऊपर को जाते हैं, तो नीचे टांगें खींचने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विराम देती हूँ। शब्बा खैर, रब रखा। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।